संक्षिप्त योग विशिष्ट स्थिति प्रकरण सर्ग 36वां। सर्वत्र और सभी रूपों में चेतन आत्मा की ही स्थिति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे जो तरंगें भविष्य में प्रकट होने वाली हैं और अभी व्यक्त नहीं हुई हैं, वे समुद्र के जल में अभिन्न रूप से स्थित हैं। उसी प्रकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में भावी सृष्टियां उस सत्य स्वरूप परमात्मा से पृथक नहीं है, क्योंकि उनकी सत्ता नहीं है। परमात्मा की सत्ता से ही उनकी सत्ता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दृष्टि में नहीं आता, उसी प्रकार निर्वयव शुद्ध चेतन परमात्मा सर्वव्यापी होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता। जैसे जल में समुद्र में जो नाना प्रकार की असंख्य तरंगें उठती हैं, उनका वह नानात्व जल से पृथक भाव विकार वाला नहीं है, उसी प्रकार चैतन्य ब्रह्म स्वरूप चिन्मय समुद्र में तू, मैं, ये, वह इत्यादि रूप से जो प्रचुर नाना तत्व रूप में जगत भाषित होता है, वह उस ब्रह्म रूप चैतन्य सिंधु से पृथक नहीं है। वास्तव में चेतन परमात्मा ना अस्त होता है, ना उदित, ना उठता है, ना खड़ा होता है, ना बैठता है, ना आता है, ना जाता है, ना यहाँ है और ना यहाँ नहीं है। रघुनंदन, वह निर्मल चेतन परमात्मा स्वयं अपने आप में ही स्थित है। वही ब्रह्म से प्रतीत होने वाले जगत नामक प्रपंच के रूप में विस्तार को प्राप्त हुआ है। जैसे तेज ही तेज पुंज सूर्य आदि के रूप में और जल ही जल राशि समुद्र आदि के रूप में स्फुरित होता है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा ही अपने स्पंदन भूत सृष्टि के रूप में स्फुरित हो रहा है। चेतन परमात्मा ही आकाश रूप से अवकाश प्रदान करता है, जिससे अंकुर को बाहर निकलने या फैलने का अवसर मिलता है। स्पंदात्मक वायु रूप से वह उसका आकर्षण करता है, जिससे अंकुर बाहर निकलता है। वही जल रूप होकर के रस रूप से अंकुर को स्नेह युक्त बनाता है। वही सुदृढ़ पृथ्वी रूप से उस अंकुर को दृढ़ता प्रदान करता है और तेज रूप होकर के उसे अपना रूप देता है, जिससे वह दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार वह परमात्मा स्थावर जंगम जगत पर अनुग्रह करता है। वही परमात्मा हेमंत आदि काल रूप से प्रकट होकर के जो आदि अंकुरों के विरोधी तृण आदि की उत्पत्ति में बाधक बनता है और उन अहंकारों की उत्पत्ति के अनुकूल वातावरण तैयार करता है। वह चेतन तत्व परमात्मा ही फूलों में धीरे धीरे केसर का संचय करके गंध रूप में प्रकट होता है। मिट्टी के भीतर रस रूपता को प्राप्त हो वही वृक्ष की वृद्धि के द्वारा स्थानुभाव मूल और तने के रूप को प्राप्त होता है। उस मूल में स्थित हुए सुंदर रसलेश ही फल के रूप में प्रकट होते हैं तथा वे ही पल्लवों में प्रविष्ट होकर रेखाएं बनकर के पत्र आदि के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। वे चेतन तत्व परमात्मा ही वृक्षों में इंद्रधनुष के समान नूतनता का संपादन करता है, उन पर अनुग्रह करता है। स्थिरता रूप चतुरता को प्रकट करने वाली नीति रूप से वह स्थिति को प्राप्त होता है। उसी परमात्मा के अनुग्रह से धारण रूप धर्म वाली ये धीर वसुंधरा प्रलय काल तक स्थित रहती है। इस प्रकार सब और स्थित और सुस्थिर आकाश वाली ये समस्त संसार पंक्तियाँ जो ब्रह्म की स्वभावभूत हैं, बारंबार आती जाती रहती हैं। ये सारा जगत एक दूसरे के प्रति कारण भाव को प्राप्त होकर के अपने अधिष्ठान भूत चैतन्य के सकाश से स्वयं ही उत्पन्न हुआ है और एक दूसरे के द्वारा नष्ट होता हुआ यह उस अधिष्ठान भूत चैतन्य में स्वयं ही लीन होता है। जैसे अगाध जल में होने वाला स्पंदन भी स्वतः स्पंदन ही है, क्योंकि वहाँ जल से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। उसी प्रकार चेतन आत्मा में प्रकट हुआ सद सत्य स्वरूप
जगत भी वास्तव में अप्रगट ही है, क्योंकि वह सब ज्ञान से चेतन स्वरूप ही अनुभूत होता है। सर्ग 36 और 37 समाप्त। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर, वासना के कारण ही कर्तव्य का प्रतिपादन, तत्वज्ञानी के अकर्तापन एवं बंधना भाव का निरूपण। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, ऐसी परिस्थिति में सुख दुख आदि भोग देने वाले कर्मों में या ध्यान समाधि में तत्वज्ञानियों का जो ये कर्म या कर्तव्य दिखाई देता है वह वास्तव में असत्य है, क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं है। परंतु मूर्खों का वह कर्म कर्तव्य अभिमान होने के कारण असत्य नहीं है। यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। पहले यह विचार करना चाहिए कि कर्तव्य किसका नाम है। अंतःकरण में स्थित जो मन की वृत्ति है उसका निश्चय अमुक वस्तु ग्रहण करने योग्य है। इसका विश्वास वासना कहलाता है। वे वासना ही कर्तव्य शब्द से प्रतिपादित होती है, क्योंकि वासना के अनुसार ही मनुष्य चेष्टा करता है और चेष्टा के अनुसार ही फल भोगता है। अतः कर्तव्य से फल भोक्तृत्व होता है। ये सिद्धांत है, कहाँ भी है, पुरुष कर्म करे या ना करे, वह स्वर्ग में या नरक में, सर्वत्र उसी का अनुभव करता है जैसी उसके मन में वासना होती है। इसलिए जिन्हें तत्वज्ञान नहीं हुआ है वे पुरुष कर्म करें या ना करें तो भी उनमें वासना होने के कारण कर्तव्य अवश्य हैं। इसके विपरीत जिन्हें तत्वज्ञान हो गया है वे कर्म करें तो भी उनमें कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वे वासना से सर्था शून्य हैं। तत्वज्ञानी को वासना स्थिर हो जाती है, इसलिए वह कर्म करता हुआ भी उसके फल की इच्छा नहीं रखता। उसकी बुद्धि कर्तव्य अभिमान और आसक्ति से रहित होती है। अतः वह अनासक्त भाव से केवल चेष्टा मात्र करता है। उसे जो कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार कर्मों का फल प्राप्त होता है वे उस सारे कर्म फल को ये आत्मा ही है ऐसा अनुभव करता है। परंतु जिसका मन फल आसक्ति में डूबा हुआ है वह कर्म ना करके भी करता ही माना जाता है। मन जो कुछ करता है वही किया हुआ होता है। मन जिसे नहीं करता वह किया हुआ नहीं होता। अतः मन ही करता है, शीर नहीं। चित्त से ही ये संसार प्राप्त हुआ है, इसलिए ये चित्त में ही है। केवल चित्त मात्र होकर के चित्त में स्थित है। ये बात पहले विचार पूर्वक निर्णीत हो चुकी है। संपूर्ण विषय और विभिन्न प्रकार की चित्तवृत्तियाँ ये सब शांत होकर के जब वासना रूप हो जाते हैं तब उस वासना रूप उपाधि से युक्त जीवात्मा ही रहता है। उनमें से जो आत्म तत्व के ज्ञाता हैं उनका मन वर्षा काल में मृग तृष्णा के जल और प्रचंड धूप में हिमकण के समान गल करके जब परम शांत हो जाता है तब तुरीय दशा को प्राप्त हो उसी परमात्म रूप में स्थित हो जाता है। विद्वान लोग ज्ञानियों के मन को ना तो आनंद में मानते हैं और ना आनंद में ही। उनकी मन न चल है न अचल है, न सत है न असत है और न इसका मध्य ही है, बल्कि वह इन सब से विलक्षण अनिर्वचनीय है। जैसे हाथी छोटी तलैया में नहीं डूबता है उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष वासना में चेष्टा रस में नहीं मग्न होता। मूर्ख का मन तो भोगों को ही देखता है, परमार्थ तत्व को नहीं। तत्व ज्ञानी की चित्तवृत्ति संसारिक विपत्ति में भी प्रसन्न रहती है। वह चांदनी की तरह भुवन मात्र को प्रकाशित करती है। चित्त के संयोग के बिना कर्म करता हुआ भी ज्ञानी अकर्ता ही है, क्योंकि वह कर्म मन को लिप्त नहीं करता। वह यत्नपूर्वक किए हुए हाथ पैर आदि के संचालन रूप कर्म के फल को भी नहीं भोगता। बालक मन से ही नगर का निर्माण और उसकी सफाई एवं सजावट करता है तथा उस मन कल्पित नगर को खेल खेल में ही अकृत सा अनुभव करता है
उसी को उपादेय रूप से नहीं ग्रहण करता, उसके सुख दुख को स्वाभाविक सा देखता है। मन के द्वारा किए गए नगर के विध्वंस को वास्तविक विध्वंस समझ करके खेल खेल में दुख का सा भी अनुभव करता है। साथ ही ये भी समझता रहता है कि वे वास्तविक दुख नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी कर्म करता हुआ भी वास्तव में उससे लिप्त नहीं होता। जिसका मन पूर्ण आत्मा में ही संलग्न है, उस ज्ञानियों की दृष्टि में तो वस्तुतः संसार में मोक्ष नहीं है। जिसका मन आत्मा में संलग्न नहीं है, उन्हीं लोगों की दृष्टि में ये बंधन मोक्ष आदि सब कुछ है। किंतु वास्तव में तो ना बंधन है ना मोक्ष है, ना बंधन का अभाव है और ना बंधन के कारण भूत वासना आदि ही है। परमात्म तत्व का ज्ञान ना होने से ही ये दुख है। यथार्थ ज्ञान से उसका लय हो जाता है। सर्ग 38 समाप्त। 39वां सर्ग। सर्वशक्तिमान ब्रह्मा से ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय होने से सबकी पर ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन, अत्यंत मूढ़ को नहीं विवेकी जिज्ञासु को ही सर्व ब्रह्म का उपदेश देने की आवश्यकता तथा बाजीगर के दिखाए हुए खेल की भांति माया में जगत के मिथ्या तत्व का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान महात्मन, ऐसी स्थिति में यदि वस्तुतः बंधन और मोक्ष कल्पित ही हैं, एकमात्र पर ब्रह्म ही सर्वत्र विद्यमान हैं, तो बिना दीवार के चित्र की भांति इस निराधार सृष्टि का आगमन कहाँ से हुआ? ये कृपा पूर्वक बताइए। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजकुमार, ब्रह्म तत्व ही इस सारी सृष्टि के रूप में विद्यमान है। क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, इसलिए उस ब्रह्म में सारी शक्तियां दृष्टिगोचर होती हैं। सत्व, असत्व, द्वित्व, एकत्व, अनेकत्व, आदित्व और अंतत्व, ये परम विरुद्ध से प्रतीत होने वाले सारे भाव पर ब्रह्म में हैं, परंतु वे उससे भिन्न नहीं हैं। जैसे समुद्र का जल प्रवाह, उल्लास एवं विकास को प्राप्त हो उताल तरंगों द्वारा अपनी नाना कारता का दर्शन कराता हुआ प्रकट होता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म चित्त का तथा चित्त स्वरूप होने के कारण कर्ममयी, वासनामयी और मनोमयी सारी शक्तियों का संचय, प्रदर्शन, धारणा, उत्पादन और संहार करता है। समस्त जीवों की सब और फैली हुई सारी दृष्टियों की और समान पदार्थों के पर ब्रह्म से ही निरंतर उत्पत्ति होती है। जैसे लहरें समुद्र से ही उत्पन्न होती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं, इसलिए सदा समुद्र रूप ही हैं। उसी प्रकार सारे पदार्थ परमात्मा से उत्पन्न होकर के उसी में लीन होते हैं। हलता चिन्ह में परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण वे परमात्म रूप ही हैं। निष्पाप रघुनंदन, ये सब निर्मल ब्रह्म ही विराजमान है। यहाँ मल नामक कोई वस्तु नहीं है। समुद्र में तरंग समूहों के रूप से जल ही स्फुरित होता है, मिट्टी नहीं। रघुकुल तिलक, यहाँ एकमात्र पर ब्रह्म के सिवा दूसरे किसी वस्तु की कल्पना ही नहीं है। जैसे अग्नि में उष्णता के सिवा और कोई कल्पना ही नहीं है। जिसकी बुद्धि पूर्ण रूप से व्युत्पन्न नहीं हुई है, जिसमें आधी समझ और आधी मूर्ता है, उसे ये सब ब्रह्म ही है। यह उपदेश अच्छा नहीं लगता। मैं दृश्यों को उपस्थित करने वाली भोग दृष्टि से सदा दृश्य पदार्थों की ही भावना करता हुआ नष्ट तत्व ज्ञान रूप परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। किंतु जो तत्व ज्ञान रूप परमार्थ दृष्टि को प्राप्त है, उस पुरुष के भीतर विषय भोग की इच्छा नहीं उत्पन्न होती। उसके लिए तो यह सब ब्रह्म ही है। ऐसा समयोचित उपदेश भी उपयुक्त होता है। जिनकी बुद्धि पूर्णता व्युत्पन्न नहीं है, ऐसे शिष्य को उन सद्गुणों का द्वारा शुद्ध करें, जिनमें शम, मनोनिग्रह और दम, इंद्रिय निग्रह की प्रधानता हो। तत्पश्चात ये उपदेश है
कि ये सब कुछ ब्रह्म है तथा तुम भी विशुद्ध ब्रह्म ही हो। जो अज्ञानी को अथवा आधी समझ वाले पुरुष को सर्व ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है ये उपदेश देता है, उसने मानो उस शिष्य को महान नरकों के जाल में डाल दिया है। जिसकी बुद्धि पूर्णता व्युत्पन्न है, जिसकी भोग इच्छा नष्ट हो गई है और कामना श्रद्धा मिट गई है, उस महात्मा में अविद्या रूपी मल नहीं है और उसी के लिए सर्व ब्रह्म का उपदेश देना उचित है। जो शिष्य की परीक्षा लिए बिना ही उसे उपदेश देता है वे अत्यंत मूढ़ बुद्धि वाला उपदेशक महाप्रलय पर्यंत नरक को प्राप्त होता है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वगत और सर्वस्वरूप है। ये ब्रह्म मैं ही हूँ यो समझना चाहिए। अपनी माया द्वारा विचित्र कार्य करने वाले ऐन्द्रजालिकों को, बाजीगरों को तो तुम देखते ही हो। ये माया के द्वारा सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बना देते हैं। उसी प्रकार परमात्मा अमाया में होकर भी माया में महान ऐन्द्रजालिक की भांति बन करके संकल्प के द्वारा घट को ही पट बनाता है और पट को घट। मेरू के सन में तट प्रांत में लहराते हुए नंदनवन की भांति पत्थर पर लता पैदा करता है और कल्प वृक्षों पर प्रकट हुए रत्न के गुच्छों की भांति लता में प्रस्तर पैदा कर देता है तथा आकाश में सुंदर वन लगा देता है। गंधर्व नगर में दिखने वाले उद्यान की भांति उस भावी जगत में कल्पना द्वारा आकाश में ही नगर की रचना कर देता है। आकाश को ही नगर रूप में दिखा देता है। व्योम की नीलिमा को नष्ट सी करके उसे भूतल बना देता है। गंधर्व नगर के राजमहल में बहुत सी महिलाओं की भांति भूतल में आकाश की स्थापना कर देता है। पद्म रागमणि के बने हुए लाल हर्ष में प्रतिबिंबित हुआ आकाश जैसे आधार की लालिमा से ही लाल दिखाई देता है। उसी प्रकार जगत में जो कुछ है, होगा या था, वह सब ब्रह्म की सत्ता से ही सत्य सा प्रतीत होता है। क्योंकि ईश्वर संकल्प के द्वारा स्वयं व्यक्त रूप हो विचित्र वेशभूषा को अपना करके स्वयं अपने आप को दिखलाता है। श्री राम जबकि इस जगत में एक ही वस्तु सब प्रकार से सर्वत्र सब रूपों में प्रकट होती है, सभी रूपों में एक ही सत्य वस्तु विद्यमान है, तब हर्ष, ईर्ष्या और आश्चर्य के लिए अवसर ही कहाँ है। अतः धैर्यशाली होकर के सदा समभाव से ही स्थित रहना चाहिए। जो समता से युक्त हैं वह तत्वज्ञानी पुरुष आश्चर्य, गर्व, मोह, हर्ष और अमर्ष आदि विकारों को कभी प्राप्त नहीं होता। सर्ग 39वां समाप्त। 40वां सर्ग। दृश्य की असत्ता और सब की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन माया के दोष तथा आत्मज्ञान से ही उसका निवारण। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, पर ब्रह्म परमात्मा की जो निर्मल चैतन्य शक्ति है वह सर्वशक्तिमती है। वह परमात्मा के सकाश से स्वाभाविक की विभिन्न रूपों की कल्पना करती हुई भावी देह आदि आकृतियों की किंचित स्फुरना के रूप में स्वयं ही दृश्य जगत बन जाती है। उस चेतन शक्ति का संकल्प रूप मन ही अपने संकल्प मात्र से क्षण भर में गंधर्व नगर के समान इस असत्य मिथ्या दृश्य प्रपंच का विस्तार कर देता है। सब और प्रकाशित होता हुआ वह स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद घन परमात्मा ही जब बाह्य दृष्टि से दृश्यमान आकाश रूप होकर स्थित होता है, वही ये सब की दृष्टि अनुभव में आने वाला प्रसिद्ध आकाश है। वही परमात्मा कमल जन्मा ब्रह्मा का संकल्प करके उनके उस स्वरूप को देखता है। तदंतर दक्ष आदि प्रजापतियों की कल्पना करके जगत की कल्पना करता है। श्री राम इस प्रकार 14 भवनों में रहने के कारण 14 प्रकार के
अनंत प्राणी समुदाय के कोलाहल से युक्त ये सृष्टि परमात्मा के चित्त से ही निर्मित हुई है। भूतल से संबंध रखने वाले सभी प्राणियों में जो ये मनुष्य जाति के प्राणी हैं, वे ही आत्मज्ञान के उपदेश के पात्र हैं। श्री राम, ये जगत अमुक निमित्त से और अमुक उपादान से उत्पन्न हुआ है। ये जो वाणी की रचना या कल्पना है, वह शास्त्रोक्त मर्यादा के निर्वाह के लिए है, वास्तव में कुछ नहीं है। क्योंकि परमात्मा में विकार, अव्यय, विभिन्न दिशाओं की सत्ता तथा देश काल आदि के क्रम संभव नहीं है। यद्यपि इनका आविर्भाव प्रत्यक्ष देखा जाता है, तथापि निराकार, निर्विकार और सर्वगत परमात्मा में इन सब का होना कदापि संभव नहीं। उस चिन्ह में परमात्मा के बिना जगत के किसी दूसरे मूल कारण की कल्पना हो ही नहीं सकती। दूसरी कोई कल्पना ना है, ना होगी। क्रम, शब्द और अर्थ अन्यत्र कहाँ से आ सकते हैं तथा व्यवहार जनित उक्तियाँ भी उस परमात्मा के सिवा और कहाँ से संभव हो सकती हैं। यहाँ जो जो कल्पनाएं हैं, जो जो पदार्थ हैं, उनके वाचक जो जो शब्द हैं और जो जो वाक्य हैं, वे सब उस सत स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न तथा सद रूप होने के कारण सत ही समझे जाते हैं। ये जगत भिन्न है और ये ब्रह्म भिन्न है। इस तरह के शब्दों और अर्थों का व्यवहार श्रम केवल वाणी में है, परमात्मा में नहीं। क्योंकि परिच्छेद होने पर ही भिन्नता होती है। ब्रह्म अपरिच्छिन्न, इसलिए उसका किसी से भेद होना संभव नहीं। अग्नि की एक शिखा की दूसरी शिखा जननी है। ये कथन उक्ति वह चित्र मात्र है। इस वाक्य के अर्थ में वास्तविकता नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा के विषय में जन्य, जनक आदि शब्दों का व्यवहार वास्तव में संभव नहीं। क्योंकि अनंत होने के कारण जब ब्रह्म एक ही है, तब वह किसको किस तरह उत्पन्न करेगा। जैसे समुद्र में जो तरंगों का समूह दिखाई देता है, वह उससे भिन्न नहीं है। उसी प्रकार पर ब्रह्म में जो अर्थबोधक शब्द दृष्टिगोचर होता है, उसे विद्वान पुरुष ब्रह्म ही मानते हैं। ब्रह्म ही चेतन जीवात्मा है, ब्रह्म ही मन है, ब्रह्म ही बुद्धि है, ब्रह्म ही अर्थ है, ब्रह्म ही शब्द है और ब्रह्म ही धातु है। ये सारा विश्व ब्रह्म ही है। इस विश्व से परे भी ब्रह्म पद ही है। वास्तव में तो जगत है ही नहीं, सब कुछ केवल ब्रह्म ही है। सर्वस्वरूप एवं सर्वव्यापी उस अनंत ब्रह्म पद से दूसरी कोई वस्तु उत्पन्न हो, ये संभव नहीं। जो कुछ ब्रह्म से प्रकट हुआ है, वह ब्रह्म रूपी है। इस जगत में ब्रह्म तत्व के बिना कुछ भी होना संभव नहीं। निश्चय ही ये सब कुछ ब्रह्म ही है। यही परमार्था यथार्थ कथन है। रघुनंदन, ये माया ऐसी है जो अपने विनाश से ही हर्ष देने वाली होती। इसके स्वभाव का पता नहीं लगता। ज्ञान की दृष्टि से जब इसको देखने का प्रयत्न किया जाता है, तब ये तत्काल नष्ट हो जाती। आहो, संसार को बांधने वाली ये माया बड़ी ही विचित्र है। यद्यपि ये असत्य ही है, तथापि इसने अत्यंत सत्य की भांति अपना ज्ञान कराया है। जो पुरुष ये जगत ब्रह्म रूप से सत्य ही है अथवा मिथ्या होने के कारण असत्य ही है, इन दो बातों में से किसी एक को दृढ़ निश्चय के साथ अपना लेता है और मन में आसक्ति न रख करके जगत को स्वप्न भूमि की भ्रांति मात्र ही देखता है, वह कभी दुख में नहीं डूबता। जिसकी इन मिथ्याभूत देह, इंद्रियां आदि रूप द्वैत भावनाओं में अहम बुद्धि है, वही दुख के सागर में डूबता है। स्वरूप ज्ञान से शून्य उस मिथ्यादर्शी पुरुष के लिए सब और केवल अविद्या ही विद्यमान है। जैसे जल में
सुखी धूल नहीं होती, उसी प्रकार महान पुरुष परमात्मा में विकार आदि कोई दोष नहीं होते। अविद्यारूपी नदी में बहता हुआ आत्मा इस संसार में आत्मा के यथार्थ ज्ञान के बिना अनुभव में नहीं आता, और वह आत्मज्ञान शास्त्र के तात्पर्य का यथार्थ बोध होने से ही प्राप्त होता है। श्री राम, परमात्मा की प्राप्ति के बिना अविद्यारूपी नदी का पार नहीं मिलता। वह परमात्मा की प्राप्ति ही अक्षय पद कहलाती है। सर्ग 40-41 समाप्त। 42वें सर्ग में चेतन तत्व का ही क्षेत्रज्ञ, अहंकार आदि के रूप में विस्तार तथा अविद्या के कारण जीवों के कर्म के अनुसार नाना योनियों में जन्मों का वर्णन। श्री विशेष जी कहते हैं, महाभाव श्री राम, विभिन्न कल्पनाओं द्वारा ही जिसने आकार ग्रहण कर रखा है तथा जो देश काल और क्रिया के अधीन है, चैतन्य का वही रूप क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र कहते हैं शरीर को। उसे बाहर और भीतर से वह पूर्णता जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ ही वासना का संकलन करके अहंकार भाव को प्राप्त होता है। अहंकार ही निश्चयात्मक वृत्ति से युक्त होकर के जब निर्णयाक एवं विभिन्न कल्पनाओं से युक्त होता है, तब उसे बुद्धि कहते हैं। संकल्प युक्त बुद्धि ही मन का स्थान ग्रहण करती है तथा घनीभूत विकल्पों से युक्त मन ही धीरे धीरे इंद्रिय भाव को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इंद्रियों को ही हाथ पैर आदि से युक्त शरीर मानते हैं। वह शरीर लोक में सभी के अनुभव में आता है, उत्पन्न होता है और जीवित रहता है। इस प्रकार संकल्प वासना रूपी रस्सी से जकड़ा और दुखों के जाल से व्याप्त हुआ वह जीव अज्ञान से चित्ता दृश्य को प्राप्त होता है। जैसे बेर आदि का फल परिपाकवश अवस्था, रूप, रस आदि गुणों के परिवर्तन से ही अन्य रूपता को प्राप्त होता है। उसकी आकृति जाति नहीं बदल जाती। वह बेर से भिन्न कोई दूसरा फल नहीं हो जाता। उसी प्रकार जीव क्षेत्रज्ञ भी अविद्यारूप मल के परिणामवश अवस्था भेद से ही कुछ अन्य रूप सा हो जाता है। आकृति परिणाम रहित चेतन जाति से नहीं। तात्पर्य यह है कि अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां शरीर के संघात रूप अनात्म वस्तु में ये आत्म अभिमान कर लेता है, किंतु वास्तव में उसका स्वरूप चेतन ही है। इस प्रकार जीव अहंकार भाव को प्राप्त होता है। अहंकार बुद्धि रूप में परिणत होता है और बुद्धि संकल्पों के समूह से व्याप्त मन का स्वरूप धारण करती है। फिर संकल्प में मन नाना प्रकार के शरीरों को धारण करने में संलग्न होता है। जैसे गौएं मद सांड के पीछे दौड़ती हैं और जैसे नदियां समुद्र की ओर भागी जाती हैं, उसी प्रकार इच्छा आदि शक्तियां मन का अनुसरण करती हैं, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों की ही वृद्धि होती है। इस प्रकार इच्छा, देश आदि शक्तियों के बाहुल्य से युक्त मन शाखा प्रशाखा रूप से अभिमान के वृद्धि होने के कारण घनीभूत अहम भाव को प्राप्त होके रेशम के कीड़े की भांति स्वेच्छा से ही बंधन को प्राप्त होता है। जैसे पक्षी स्वयं ही अपने शरीर को जाल आदि फंदा में फंसाकर कष्टकारी बंधन में डालते और पछताते हैं, उसी तरह मन अपने संकल्पों के अनुसंधान से स्वयं ही दुखदायी बंधन में पड़कर इस लोक में संतप्त होता है। जैसे पक्षी समुद्र में गिरा हो, उसी तरह मन घोर दुख के महासागर में पड़ा हुआ है। गंधर्व नगर के समान शून्य जगत जाल में अपने बंधन के हेतु रूप देह आदि पर आसक्ति रखता है, विषयों की ओर दौड़ा जाता है और तत्व ज्ञान आदि के प्रति अविश्वास के समुद्र में निरंतर बह रहा है। जो अनंत विषयों में अनंत संकल्प कल्पनाओं की उत्पत्ति में हेतु है, उस माया अथवा अविद्या के द्वारा
इस जगत रूपी विशाल इंद्रजाल का विस्तार करने वाले मूढ़ जीव जल में भंवरों के समान तब तक चक्कर काटते रहते हैं जब तक उन्हें अपने आनंदित विशुद्ध आत्म स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो जाता। किंतु जब वे साधन करते करते काल पा करके आत्मा का साक्षात्कार करके असत्य को त्याग करके सत्य ज्ञान को अपनाते हैं, तब परम पद को प्राप्त होकर के फिर इसी संसार में जन्म नहीं लेते। कुछ अज्ञानी जी सहस्त्रों जन्मों का कष्ट भोग कर विवेक को प्राप्त करके भी मूर्खता के कारण उस संसार रूपी संकट में ही गिर जाते हैं। कुछ लोग उच्च कुल में जन्म और साधन की शक्ति एवं सुविधा को पाकर भी अज्ञान और विषय आसक्ति के कारण अपनी तुच्छ बुद्धि से ही पुनः तिर्यक योनियों को प्राप्त होते हैं और तिर्यक योनि से नरकों में भी गिरते हैं। कुछ महाबुद्धिमान सतपुरुष एक ही जन्म के द्वारा मोक्ष रूप ब्रह्म पद में शीघ्र ही प्रविष्ट हो जाते हैं। श्री राम कितने ही जीव समूह तिर्यक योनियों में जन्म लेते हैं, कितने ही देव योनियों को प्राप्त होते हैं, कितने ही नाग योनि को प्राप्त होते हैं। जैसे ये जगत विशाल दिखाई देता है वैसे ही अन्याय जगत भी है, थे और भविष्य में भी बहुत से होंगे। इस ब्रह्मांड में लोग जिस व्यवहार से रहते हैं उसी व्यवहार से अन्य ब्रह्मांडों में भी रहते हैं। केवल उनकी आकृतियों में अंतर या विलक्षणता होती है। जैसे नदी की लहरें परस्पर टकराने से परिवर्तित होती रहती हैं, उसी प्रकार विभिन्न सृष्टियाँ अपने सात्विक राजस और स्वभाववश परस्पर संघर्ष के कारण बदलती रहती हैं। जैसे जल राशि समुद्र में अनंत लहरें निरंतर उठती और विलीन होती रहती हैं, उसी प्रकार उस परम पद स्वरूप परमात्मा में ये तीनों लोकों की रचना आदि मोह माया व्यर्थ ही विस्तार को प्राप्त हो, अनवरत बढ़ती, परिणाम को प्राप्त होती और विनष्ट होती रहती है। सर्ग 42-43 समाप्त।